एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई IVF जर्नी पर। आज जो है मैं आपसे किसी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करना चाहती हूँ। आज जो है मैं आपके किसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो कि मुझे 1 या 2 सब्सक्राइबर ने किया है, तो मैं उनके सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज जो है मेरा कोई टॉपिक नहीं है। आज जो है सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगी, ये कहना चाहूँगी कि जो 1 या 2 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी है। मैं मानती हूँ क्योंकि उन्हें मुश्किल होती है, पहले मेल करनी पड़ती है, मेल करने से उन्हें मुश्किल होती होगी। तो वो उनका कहना है कि मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैं कौन से IVF सेंटर से जो है अपना ट्रीटमेंट करवाया है और वो कौन से डॉक्टर हैं, उनका नेम नहीं बताती हूँ मैं। देखिए, और उनका ये कहना है कि सब बता देते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं। जब मैं आपके साथ इतनी बड़ी बात शेयर कर रही हूँ कि बहुत से, मैंने आपको पहले भी बोला कि जितनी भी आप IVF, आप यूट्यूब पर IVF स्टोरी डालकर देखिए, बहुत कम आपको जो है इंडियन जो है IVF स्टोरीज़ मिलेंगी। उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो प्रेगनेंसी के बाद की वीडियो बनाई गई हैं या IVF के बाद की वीडियो बनाई गई हैं, उसे साथ के साथ कभी शेयर नहीं किया जाता। मैं आपके साथ छोटे से छोटा अल्ट्रासाउंड, छोटी से छोटी बात और अपनी कोई भी बात मैंने नहीं छुपाई है कि मुझे ट्विंस हैं या कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं आपके साथ ओपनली शेयर करती हूँ। और मैं कुछ भी झूठ नहीं बना रही, और मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ही यही है क्योंकि जब मुझे ये सब फेस करते हुए 9 साल हो गए हैं, 9 से 10 साल हो गए हैं, और मैं कोई भी ऐसा, इन 10 सालों में कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जब मैंने जो है स्किप किया होगा कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई होगी। अगर मैंने एक जगह से मेडिसिन छोड़ी है तो मैंने दूसरी जगह से मेडिसिन खाई है। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि डॉक्टर, और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतने डॉक्टर के बाद धक्के खाने के बावजूद भी मुझे ऐसे डॉक्टर से सामना करना पड़ा जिसने मुझे ये बोल दिया कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकते, आपको सिर्फ गोद लेना पड़ेगा, आपका IVF भी नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने मुझे बोल दी थी। लेकिन मेरे अंदर जो था, कान्हा जी का विश्वास था, और सबसे बड़ी बात जो है मेरे अंदर ये था, मेरे अंदर होप थी कि मुझे जो है अपनी होप नहीं खोनी है। जो होता है कान्हा जी की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। अगर आप मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप एक बच्चा गोद भी लेना चाहते हैं ना, तो वो भी आपकी किस्मत में तभी होगा जब भगवान की मर्जी होगी। IVF करवाना या नॉर्मल प्रेगनेंसी होना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है फेस की हैं, ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इस वजह से जो है मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह ना चले जाएं जहाँ आपको जो है गलत कोई गाइड कर दे। क्योंकि हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई कहने वाला नहीं था। हमने IVF का डिसीज़न भी कम से कम 1.5-2 साल बाद लिया, जबकि मुझे डॉक्टर ने 1.5-2 साल पहले IVF के बारे में बोल दिया था। लेकिन मैंने इसका डिसीज़न जो है 1.5 या 2 साल बाद लिया। तो उसके बीच में मैंने बहुत सारी सर्चिंग की, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की कि मुझे और उसके बावजूद भी, जब जानकारी लेने के बावजूद, मैं जिस डॉक्टर से IVF करवाने गई थी, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जो मेरे फ्रेंड के साथ थी, जो मेरे साथ फ्रेंड थी, उसको भी वहाँ का एड्रेस, वो हमारे साथ ही आए हुए थे, उनको बताया हमने कि यहाँ से आप IVF कराइए। उन्होंने IVF वहाँ से करवा लिया, उनका बेटा भी हो गया। और मैं ऐसी गलत जगह चली गई, वहाँ जाने की बजाय जहाँ मैं सारा कुछ सेटअप करके आ गई थी, सारा अपना IVF का ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात करके आ गई थी, सब कुछ करने के बाद मैं गलत जगह चली गई, सिर्फ इस चक्कर में कि वहाँ जो है मुझे आने जाने में इजी रहेगा, कम पैसे होंगे। तो ये सब के बावजूद जो है मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, और ये गलत डिसीज़न की वजह से उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये छोटी से छोटी बात साथ के साथ शेयर करती हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स जितनी मेरे से हो सके उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मेरा मेन जो
आज यूट्यूब वीडियो पे आने का मेन जो है मकसद ये है, आपका कहने का आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर के बारे में नहीं बता रही हूँ या क्योंकि मैं जो है किसी भी ऐसे सेंटर से रिलेटेड या किसी ऐसे डॉक्टर से रिलेटेड कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने किसी डॉक्टर का नाम ले लिया या किसी सेंटर का नाम ले लिया तो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हो। मैं ओपनली किसी डॉक्टर का नेम नहीं ले सकती, क्योंकि जो है वो एक प्राइवेट सेंटर है और प्राइवेट सेंटर का मैं नेम नहीं ले सकती। लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपको बताऊंगी नहीं। आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी कि उसका क्या नेम है और वो हॉस्पिटल कौन सा है। मुझे ये जानने में, मुझे ये आपको ना बताने में कोई ऐसी मेरे मन में मंशा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताना चाहती। मैंने तो आपसे ये भी नहीं छुपाया कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है या मेरे अल्ट्रासाउंड क्या है। मैं आपके साथ ओपनली सब कुछ शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखिए, मैं किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी के डॉक्टर का नेम लूँगी, क्योंकि मैं किसी भी सेंटर को गलत नहीं कह सकती। मैं नहीं कह सकती कि आप इंदिरा IVF, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इंदिरा IVF अच्छा है कि नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ में इंदिरा IVF भी हैं और भी काफ़ी सेंटर्स हैं। तो ये वाला सेंटर ऐसा है, वो वाला सेंटर ऐसा। मैं किसी भी सेंटर के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग थिंकिंग के लोग इसमें शामिल होते हैं। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो मैं सबकी थिंकिंग को सोच कर ही आपको जो है ये नहीं आपके साथ ओपनली बोल रही हूँ। तो मैंने तो आपको कंसल्टेशन का नंबर भी प्रोवाइड करवाने के बारे में सोचा कि अगर आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो वो आपको सारी नॉलेज दे देंगे, वो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करवा देंगे, अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको जो है नंबर प्रोवाइड करवाने के बारे में बोला। बाकी इससे रिलेटेड मेरी ऐसी कोई मेरे मन में धारणा नहीं है कि मैं आपको डॉक्टर का नेम या हॉस्पिटल का नेम नहीं बताना चाहती। सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं किसी डॉक्टर को अच्छा या बुरा या किसी सेंटर को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती या ना कहना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ अब आपको अवेयर करना चाहती हूँ। मेरे अवेयर इसलिए करना क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ से मैंने IVF कराया वही आपके लिए भी ठीक हो। सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका देखने का तरीका अलग है, सबका विश्वास अलग है। जिस तरह लोग अलग अलग भगवान पे विश्वास करते हैं, उस तरह सबके अपने अपने सोच है, अपने अपने विश्वास है। तो इसीलिए तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो है जिस सेंटर में भी जा रहे हैं, एक तो सस्ते के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रही कि महंगे सेंटर ही अच्छे होते हैं। सस्ते के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। हम भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस टाइम। हम बिल्कुल भी, हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे और इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे। तो आप जो है ऐसे सेंटर में जाइए, वहाँ पर जाके मैंने आपको कंसल्टेशन का नंबर दिया, उसके बावजूद भी मैंने आपको सिर्फ यही बोला, उसके साथ मैंने आपको ये भी बोला कि आप कंसल्टेशन से पूरी बात कर लीजिए। बात करने के बाद वहाँ पर जाइए, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का स्टाफ, वहाँ पे डॉक्टर का क्या बिहेव है, वहाँ की लैब कैसी है। क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, आपका पूरा हक बनता है हर चीज़ के बारे में पूछना। आपके एम्ब्रियोस कैसे हैं, आपके एग कितने पिकअप्स हुए हैं, आप सारी रिपोर्ट लीजिए। क्योंकि मैंने जिस डॉक्टर के पास पहले बीच में गई थी, जिसने मुझे मना कर दिया था कि आपका IVF नहीं हो सकता, उसने मेरी लैप्रोस्कोपी भी की, उसने मेरी हिस्ट्रोस्कोपी भी की, उसने मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया, उसने मॉकेटी भी किया। और मॉकेटी मुझे बेहोश करके किया। मैंने आपके साथ सारी वीडियोस वो शेयर किए हैं। और उसने मेरे साथ उसने सिर्फ एक पेज पे मुझे पूरा इस तरह से लिख के दे दिया, जैसे कोई बायोग्राफी होती है ना, इस तरह से, सॉरी, लिख के दे दिया उसने मुझे। तो वो मतलब किसी भी डॉक्टर के पास ना तो मैं लेके जा सकती थी और ना ही उन्हें समझ में आता था। तो मतलब आप जो है एक एक चीज़ अपनी जो है कंफर्म कीजिए कि आपके कितने एग पिकअप्स हुए हैं, कितने एम्ब्रियो बने हैं, कितने एम्ब्रियो कौन से ग्रेड के हैं, जो आपके एम्ब्रियोस बच गए हैं जब आपको कंसीव हो जाता है। उसके बाद पूछिए कि उन एम्ब्रियोस का क्या हुआ है। आप ये इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। वहाँ का क्या खर्चा है, वहाँ का क्या सक्सेस रेट है, वो कितने सक्सेस जो है वो दे चुके हैं,
वहाँ ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी अगर आपका IVF फेल हो जाता है तो वो क्यों और किस रीज़न से फेल हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारी सहूलियत अवेलेबल है जहाँ पर आपके एम्ब्रियोस बन गए हैं, आप वही एम्ब्रियो जो है, क्योंकि वो एम्ब्रियोस जो होते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास होते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं होते। वो एम्ब्रियोस आप उसी एम्ब्रियोस का यूज़ करके आप कहीं और हॉस्पिटल में भी उसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अवेयर रहिए, ये सारी बातें डॉक्टर के साथ कंफर्म कीजिए। अगर आपका एक जगह से IVF फेल हो गया और आप अब दूसरी जगह से करवाना चाहते हो तो वहाँ से अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर जाइए, उनसे रीज़न पूछ कर जाइए। और नेक्स्ट जगह जब आप जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि मेरा ये रीज़न रहा है, तो अब जो है उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है, ये सब पूछना आपका राइट बनता है। आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की पूरी रिपोर्ट्स, पूरी फिल्म्स आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, किसी सेंटर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं किसी सेंटर को जानती नहीं हूँ और ना ही किसी सेंटर का कोई प्रमोशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ कंसल्टेशन का नंबर भी आपको सिर्फ उन्हीं का दे रही हूँ जिनसे मैंने कंसल्ट किया था और उनसे पहले मैंने बात की, तो ही मैंने आपको नंबर जो है वो प्रोवाइड करवाया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात क्लियर नहीं होती है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं उनके मैसेज का आंसर नहीं देती, तो ऐसा नहीं है डियर। क्या है कि कुछ जो मुझे प्रेगनेंसी की वजह से आज भी जो है मैं हम PGI गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ कल जो है शेयर करूँगी। तो अभी सुबह से मैं अभी PGI से आई हूँ और आकर मैंने सिर्फ अभी जो है चाय पी है और थोड़ा सा खाना खाया है, उसके बाद से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, PGI से रिलेटेड वीडियो भी कल। तो मुझे PGI भी जाना पड़ता है, मुझे अब 8 मंथ में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बैठने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा घर का भी काम होता है क्योंकि मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेज का आंसर नहीं देती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके मैसेज का साथ के साथ आंसर दूँ। कई बार तो रात के 11-12 बजे भी मुझे कोई मैसेज करता है तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर किसी का आंसर रह जाता है या मैं चाहती हूँ कि मैं उनके आंसर कुछ ऐसे कई बार, क्योंकि जब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक्सपीरियंस है, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं उनसे हर एक क्वेश्चन को क्लियरली पूछती थी, उसके आंसर को क्लियरली पूछती थी। तो वो डॉक्टर के साथ मेरी इतनी जो है इंटरेक्शन हो जाती थी कि वो मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दे देते थे। और अभी भी मेरे पास जो लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी वाले हैं या जिनसे मैंने IUI करवाया है, जिनसे मैंने IVF करवाया है, या जो मेरे कंसल्टेंट हैं या जिनसे मैंने कंसल्ट करके बात की है, या जो IVF से रिलेटेड जिन्होंने मुझे कॉस्ट से रिलेटेड बताया था और वो दूसरे हॉस्पिटल में भी चले गए हैं, तब भी उनका पर्सनल नंबर मेरे पास है, उनका WhatsApp नंबर मेरे पास है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो कई बार आप मुझसे जो प्रॉब्लम पूछते हैं मैं उनका एक दिन बाद या कुछ देर बाद आंसर देती हूँ, तो पहले मैं उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो मैं उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स उनसे पूछ लेती हूँ, उनसे आंसर पूछ लेती हूँ और फिर आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ कि मैं आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा दूँगी या फिर जो है आपका ट्रीटमेंट करवा दूँगी या मेरे कहने से ही आपका सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ, राइट देने की कोशिश करती हूँ और अच्छी और सही देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी, अगर मेरे को आंसर देने में आपको देर हो जाती है तो उसके लिए भी सॉरी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। तो आज जो है मेरी इतनी छोटी सी ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, छोटी सी एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं बहुत बहुत आपसे जो है सॉरी फील करती हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा मेरी वीडियो के अंदर लगता है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखो मैं आपके सामने ओपनली बोल देती हूँ कि मैं PGI जा रही हूँ क्योंकि PGI एक गवर्नमेंट सेक्टर है
उसके बारे में सबको नॉलेज है। तो पीजीआई का नाम मैं आपके सामने ओपनली ले लेती हूँ। और मैं एक जो है कि अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसके आसपास जो है एक वेलफेयर सोसाइटी है, उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस वेलफेयर सोसाइटी में आप अपने जो टेस्ट वगैरह हैं, जैसे थायराइड टेस्ट है या काफ़ी ब्लड टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है, वो वहाँ से करवा सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड या थायराइड टेस्ट वगैरह वो तो वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हैं। और वो जो है टेस्ट जो है वो पीजीआई के अंदर भी माने जाते हैं। और उस टेस्ट में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कि पीजीआई वाले अच्छे से उसको मानते हैं। और उसमें जो है बहुत सस्ते में आपके जो है बहुत कम रेट में आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो जो चीज़ें ओपनली मैं बोल सकती हूँ वो मैं आपके सामने बोल देती हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।